तरह ही पंजाब में भी अब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। और ये बगावत ऐसे समय में शुरू हुई है जब चुनाव बेहद नजदीक है और ये बगावत अपने आप में कुछ कहती है। यानी कि आने वाले समय में भगवंत मान के खिलाफ पंजाब में बहुत कुछ होने वाला है और उसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब के अंदर बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ ये बगावत शुरू की है और अब वो इस सरकार के आगुओं से पूरी तरीके से तंग आ चुकी है। तंग इस कदर आ चुकी है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का नौटंकी करने वाली भगवंत मान सरकार भ्रष्टाचार के ही पैसे से अपनी रैलियों तक का आयोजन कराने के मूड में है। पहले स्कूल टीचर, इसके बाद अस्पताल कर्मी और अब जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो भगवंत मान सोचते हैं कि उनके अंडर में उनके आदेशों पर काम करते हैं, उन्होंने भी अब ये बगावत शुरू कर दी है। क्योंकि पंजाब में कुछ ऐसा चल रहा है कि भगवंत मान सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों से अपने जो रैली धरने प्रदर्शन है उनका सारा पैसा उनकी जेब से वसूलना चाहती है। एक तरफ तो आप ये सोचिए कि कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों से चाहते हैं कि भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की रैलियों में वो पैसा अपनी जेब से खर्च करें। यहां तक कि ये पैसा रिफ्रेशमेंट, अरेंजमेंट और बसों के इंतजाम, पानी पिलाने तक के पूरे खर्चे, चाय समोसे के खर्चे सब इन अधिकारियों की जेब से वसूलना चाहती है। ऐसे में बगावत होना लाजमी है और यही काम अब पंजाब के अंदर शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब में हालात बहुत नाजुक हैं। सरकार लगातार, एक तो आप समझिए कोई काम नहीं किया, जनता पूरी तरीके से परेशान है, किसान उन्हें देखना नहीं चाहते हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी ने बहुत बड़ा डेंट मारा है पंजाब सरकार की इमेज पर। इसके अलावा दिल्ली वर्सेस पंजाब हो रखा है। अरविंद केजरीवाल से पंजाब के लोग बहुत चिढ़ते हैं, गुस्से में है अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का इस तरीके का ऐलान सचमुच अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को 0-0 पर समेटने के लिए काफी है। ये पूरा मामला हुआ कैसे चला, क्यों ये बगावत हुई है, किन्होंने बगावत किया है, पूरी खबर आपको बताते हैं। आप जरा सुनिए, गौर से आपको सुनना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा देवता धरती पर नहीं उतरा, तो आप इस देवता का असली रूप देख लीजिए, होने वाला क्या है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल पंजाब में 3 दिनों के प्रवास पर हैं। यानी कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और अगले 3 दिनों तक यहीं पर रहेंगे। इसके लिए आप सोचिए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था, पूरी रहने खाने पीने, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड, शीश महल की जगह हवा महल, सब कुछ तैयार है। अरविंद केजरीवाल के स्वागत में पंजाब की सरकार पलक पावड़े बिछाकर एकदम बिछ चुकी है। अब आप सुनिए अरविंद केजरीवाल क्यों पहुंचे। दरअसल है क्या, 16 फरवरी को मोगा के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है और इस रैली को नाम दिया गया है युद्ध नशे के विरुद्ध। यानी कि नशे के खिलाफ जो रैली ये कर रहे हैं उसको सरकारी प्रोग्राम घोषित कर दिया गया है। देखिए, रैली पॉलिटिकल है, पूरा कार्यक्रम सरकार का नहीं है, पार्टी का है, लेकिन इसको सरकारी प्रोग्राम घोषित कर दिया गया क्योंकि जो पैसा इस रैली पर खर्च किया जाएगा वो सारा का सारा पैसा पंजाब सरकार के खजाने से दिया जाएगा। यानी एक एक पाई पंजाब सरकार का खजाने से पे कर दी जाएगी। सिर्फ काम इतना करना था कि इसको सरकारी प्रोग्राम घोषित करना था। तो भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल की मानते हुए यही काम किया, इसको सरकारी प्रोग्राम घोषित कर दिया। 16 फरवरी को यह प्रोग्राम मोगा के अंदर होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आई और बड़ी खबर यह थी कि 12 फरवरी को भगवंत मान सरकार ने एक चिट्ठी जारी कर दी
और ये चिट्ठी थी पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए। खास तौर पर इसमें जो पटवारी वर्ग है उसको इन्वॉल्व किया गया है। इस चिट्ठी में पटवारियों को इस रैली का सबसे पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन माना गया है। अगुआ यही होंगे पटवारी, क्योंकि पटवारी के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ये मानकर चलती है पटवारी बहुत पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार बहुत करते हैं। अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो पटवारी भ्रष्टाचार कैसे करते हैं? फिर आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार कैसे हो गया? यानी कि आप मानते हैं कि आपके ये लोग, ये पटवारी भ्रष्टाचारी हैं। तो इनके लिए 12 तारीख को ही एक चिट्ठी भगवंत मान सरकार ने जारी कर दी, और इस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर लिखा, युद्ध नशे के विरुद्ध ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मोंगा में ये बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है और सभी कर्मचारियों को आदेश जारी कर दिए जाते हैं। बस कोऑर्डिनेटर के लिए हिदायतें जारी कर दी गई हैं। यानी कि जो पटवारी जो होगा वो यहां पर बस कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है, और बस कोऑर्डिनेटर के लिए बाकायदा हिदायतें दी गई हैं। यानी कि जो बसें लोगों को भरकर इस रैली में लेके जाएंगी, उसकी सारी जिम्मेदारी पटवारी की होगी। लेकिन पटवारी को खाली नहीं छोड़ा गया है, पटवारी के लिए भी कुछ निर्देश है। सॉरी, यहां पर अपने इलाके के एमएलए से कोऑर्डिनेट करना होगा उसे। यानी पटवारी के लिए जो हिदायतें जारी की गई हैं, उसे, जो बस कोऑर्डिनेटर है, उसे अपने इलाके के एमएलए या ब्लॉक प्रधान या जिला कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करना होगा, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके रहना होगा। जो हिदायतें आपको बता रहे हैं क्या क्या है, उनमें एक तो यही है कि जो अपने इलाके का एमएलए है, ब्लॉक प्रधान है और जिला कोऑर्डिनेटर है। अब आप समझिए, एमएलए एक बार को मान भी लिया जाए कि चलिए एमएलए एक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, लेकिन जिला प्रधान और जिला कोऑर्डिनेटर पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी का है, एक पॉलिटिकल एक छोटा मोटा नेता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का पेच देखिए कैसे काम फेयर होगा जब आम आदमी पार्टी का जिला कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक प्रमुख अगर पटवारी उसको सर कह के जय हिंद बजाकर बात करेगा, तो सोचिए उस अफसर पर क्या प्रेशर होगा, कितना प्रेशर होगा। इनसे कोऑर्डिनेट करना होगा, और साथ में उसके खिलाफ अगर ये हिदायतें नहीं मानी गई तो उस पटवारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मेंशन है इस चिट्ठी के अंदर। अब उसके काम क्या क्या है पटवारी के, जो बस कोऑर्डिनेटर है उसके काम सुनिए। बस पर बैनर लगाना, पीने का पानी और रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करना। अब ये बस पर पटवारी एक इतनी बड़ी पोस्ट है, वो आम आदमी पार्टी की जो बसें रैली में जो जाएंगी, जिनमें लोग भर के जाएंगे, उनके ऊपर बैनर लगाने का काम पटवारी करेगा। इसके अलावा जो पानी और रिफ्रेशमेंट है, जो बस में बैठे हुए लोग हैं उनको जो दी जाएगी, उसको देने का काम भी पटवारी का है। पटवारी कहां से लाएगा? पैसा पटवारी की जेब से जाएगा, लेकिन कहां से लाएगा? क्या पटवारी भ्रष्टाचारी है? शायद है। अगर वो भ्रष्टाचारी है तो आप अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान को यह बताना होगा कि फिर ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कैसे हो गया। लेकिन इसमें ना फंसते हुए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बस में पानी से लेकर रिफ्रेशमेंट तक का सारा इंतजाम उसको करना होगा। बस में बैठे सभी लोगों की पूरी डिटेल तैयार करनी होगी, कौन बैठा है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है। यानी कि एक तरीके का डेटा कलेक्शन भी हो गया। क्या बस के अंदर और बाहर ग्रुप फोटो लेकर तैयार करेगा और ग्रुप में भेजेगा। पटवारी इतने बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? ग्रुप फोटो खींचेगा, बैनर लगाएगा, ग्रुपों में डालेगा। ये सारा काम पटवारी का है। जिला अदालत अध्यक्ष को बस के चलने और रूट की जानकारी देगा।
जब बस वहां से चल पड़ेगी, किस रूट से जा रही है, कहां से जा रही है, बस का नंबर क्या है, कहां तक पहुंची है, ये सारी जानकारी जिला अध्यक्ष को देगा, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष को। अब आप समझिए, बस में बैठे सभी लोगों को युद्ध नशे के विरुद्ध जो ऐप है उसको डाउनलोड करवाएगा। मतलब आप समझिए, जितने लोग आएंगे उन सभी के मोबाइलों में ये युद्ध नशे के विरुद्ध वाली जो ऐप है उसको डाउनलोड भी करवाएगा ये। यानी कि एक तरीके से इतने लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने का काम एक सरकारी बाबू करेगा, एक पटवारी करेगा। खैर, सभी बीडीसी मेंबरों की ग्रुप फोटो भी जरूरी है, यानी कि ग्रुप में जो फोटो भेजेगा बीडीसी मेंबरों के साथ भी भेजनी पड़ेगी उसको, कि उसने किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया। अब इन सब में कौन कौन इस्तेमाल है इस पूरी रैली के अंदर? पटवारी हैं, क्लर्क हैं, टीचर्स हैं और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सबकी इसमें ड्यूटी लगा दी। अब आप समझिए, यहां पर इस मामले को लेकर एक बगावत अब हो चुकी है। पटवारियों की जो यूनियन है उसने ऐसे काम करने से साफ इनकार कर दिया है। अब यहां पर यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, रेवेन्यू पटवारी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, जिला मुक्तसर साहिब के प्रधान हरजिंदर सिंह बराड़, इन्होंने बाकायदा सभी पटवारियों की एक ऑनलाइन मीटिंग ली और इस मीटिंग में सरकार के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के किसी भी आदेश को नहीं माना जाएगा। सरकार पटवारियों पर और सरकारी कर्मचारियों पर जिस तरीके का अन्याय कर रही है उसको नहीं सहा जाएगा। अगर ऐसा ही हुआ तो पटवारी हड़ताल पर चले जाएंगे, पटवारी यूनियन, और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किलों भरा समय फिर से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार सरकारी कर्मचारियों को कुचलने का जो काम कर रही है उसके खिलाफ अब पटवारी यूनियन उठकर खड़ी हो गई है। अब आप देखिए, ये सरकारी कर्मचारी कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, क्योंकि उनसे इसी तरीके के काम लिए जा रहे हैं। ये वो भगवंत मान की सरकार है जो कहा करती थी टीचरों को पढ़ाने नहीं दिया जाता, सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने दिया जाता, और पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके से इनका इस्तेमाल करती हैं। हम नहीं करेंगे, ये सवाल भी इसीलिए है कि इन्होंने कहा था हम ऐसा नहीं करेंगे। इनके बड़े बड़े भाषण थे, लेकिन आज कर भी रहे हैं, उनका शोषण भी कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, जब पटवारियों को या सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, कहती है सरकार, तो ऐसे में इनकी जेब से रिफ्रेशमेंट और पानी से लेके बसों तक का खर्चा अगर इन पर डाल दिया गया तो ये कहां से लाएंगे? सपोज कीजिए कोई ईमानदार पटवारी है, ऐसा नहीं है, सब में सभी तरीके के लोग होते हैं, अगर कोई ईमानदार पटवारी है तो वो कहां से पैसा देगा? यानी कि अपने बच्चों का पेट काट कर वो आम आदमी पार्टी को पालेगा, पोसेगा और पोषित करेगा। तो सोचिए जरा, कितना बड़ा अन्याय आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की सरकार पंजाब में कर रही है। अब उनके खिलाफ ये बगावत खड़ी हो गई है, और यह बगावत ऐसे समय में हुई है जब चुनाव नजदीक है और पार्टी चुनावों में जाने की दावे कर रही है। तो आपको ये जानना होगा, ये समझना होगा कि ये किस तरीके की पॉलिटिकल पार्टियों को आप जो वोट देते हैं, इनके लुभावने वादों को देखकर जो नेताओं को वोट देते हैं, वो आप पर कितना महंगा पड़ता है और किस कदर महंगा पड़ता है। यानी कि अगर पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां अगर इस तरीके के काम सरकारी बाबुओं से करवाती हैं तो खुले तौर पर यह समझा जाता है कि उनसे भ्रष्टाचार करने के लिए कहा जा रहा है कि आप खूब जमकर पैसा कमाओ और हम लोगों की जब भी मौका लगे हमारी पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल जो मीटिंग्स या रैलियां या धरने प्रदर्शन है उनको आप फाइनेंस करो, उनका सारा खर्चा उठाओ, जो भी खर्चा आप पे डाला जाएगा वो आपको उठाना होगा। यही हाल है आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी किस तरीके से अब शोषण पर उतर आई है, ये किसी से अब छिपा हुआ रह नहीं गया है। इनका लिखा हुआ, भगवंत मान के ऑफिस का लिखा हुआ जो लेटर है वो अब पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में आ चुका है। और आप जरा सोचिए किस तरीके का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार केवल यही नहीं है कि आपने किसी से पैसे ले लिए, यह भी एक भ्रष्टाचार है कि आप अपने पॉलिटिकल कामों में सरकारी बाबुओं की जेब ढीली करवाना चाहते हैं।
तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और ये सारे दावे वादे सब बेकार है। आम आदमी पार्टी किस तरीके से पैसा कमाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए सरकारी बाबुओं, सरकारी कर्मचारियों को दांव पर लगा रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।